हमारे देश में इस वक्त बहस चला हुआ है कि देश का संसद बड़ा है या फिर देश का सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। मतलब कार्यपालिका बड़ी है या फिर न्यायपालिका बड़ी है। इसको लेकर लोगों की अलग अलग मत है, लेकिन इससे कोई गुरेज नहीं कि देश का संविधान सबसे बड़ा है, न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक। इसको लेकर जो बयान सीजीआई बी आर गवई ने आज दिए हैं वो बयान आपको बताएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट पे टारगेट करते हैं, उन पे बयानबाजी करते हैं। एक नाम है इस लिस्ट में, वो नाम है जगदीप धनखड़ का। हालांकि ये नाम बहुत सम्मानित नाम है, जिस पद पे ये बैठे हैं वो बहुत गरिमा वाला पद है, लेकिन जब भी जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोलते हैं या सीजीआई के ऊपर बोलते हैं तो तमाम गरिमा को, तमाम वो मर्यादा को लांग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को अजीब अजीब तरीके के शब्दों से उन्हें नवाजने का काम करते हैं। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपर संसद की तरह काम कर रहा है और आर्टिकल 142 को परमाणु मिसाइल की तरह छोड़ रहा है। ये बयान जो है सुप्रीम कोर्ट पे, ये बयान सीजीआई के ऊपर जो है जगदीप धनखड़ ने देने का काम किया, जो इतने गरिमा के पद पे वो बैठे हुए हैं और तमाम गरिमा को भूल जाते हैं। तो सिर्फ जगदीप धनखड़ ही उसमें नहीं है। आपने देखा निशिकांत दुबे, उसने क्या कहा कि सीजीआई देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और इस जो गृह युद्ध होगा उसका जिम्मेदार सीजीआई होंगे। तो इस तरह की टिप्पणी बीजेपी के नेता और इस तरह की टिप्पणी उपराष्ट्रपति करते हैं। उस बीच अब जो बयान सीजीआई बी आर गवई का आया है, उस बयान को आपको हम बताएंगे। उससे पहले आपको हम बताते हैं कि इनकी मुश्किलें कैसे बढ़ जाएंगी और कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर धनखड़ को लेकर शिकायत कर दी गई है और शिकायत जो है, एक एडवोकेट है, एडवोकेट सुभाष टीकादन। तो एडवोकेट सुभाष टीकादन ने यह शिकायत की और शिकायत एक्सेप्ट कर ली गई है। ये लेटर आप देख रहे होंगे। ये लेटर जो है वो अटॉर्नी जनरल के नाम का लेटर है। देखिए, कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जो कोर्ट के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शिकायत जो है अटॉर्नी जनरल के पास होता है, किसी जज के पास नहीं। अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट की बॉडी होती है जो देखती है जो कानून जो है देश में सही से चल रहा है या नहीं। तो अटॉर्नी जनरल तय करते हैं किस पे कार्रवाई होगी, किस पे नहीं हो। तो ये शिकायत अटॉर्नी जनरल को एडवोकेट सुभाष टीकादन ने, जो सुप्रीम कोर्ट के ही वकील है, उन्होंने दे दी है और यह शिकायत हुई है जगदीप धनखड़ के खिलाफ। कुल मिलाकर आप जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में अगर किसी को सजा होती है तो वो सजा 6 महीने तक, साल तक हो सकती है। अब जो इसकी शिकायत अटॉर्नी जनरल को दे दी गई। अब आपको बात बताते हैं जगदीप धनखड़ के विवाद में क्यों रहते हैं। कारण पहले तो हमने आपको बताया कि उन्होंने बयान दिया कि मिसाइल की तरह, परमाणु बम की तरह इस्तेमाल कर रहे, सुपर संसद की तरह काम कर रहे। लेकिन एक और मामला, हालिया मामला है, जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि आखिर सरकार, आखिर जगदीप धनखड़ उस जज को क्यों बचा रहे हैं जो जज एक नफरती जज है। देखिए, मामला इलाहाबाद के हाई कोर्ट का है। एक जज है जस्टिस शेखर यादव, और जस्टिस शेखर यादव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं उन्होंने इन हाउस जांच बिठाई थी। कारण क्या था इन हाउस जांच का, क्यों एक जज के ऊपर इन हाउस जांच बैठ रहा था, समझ लीजिए। देखिए, इलाहाबाद के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज है जस्टिस शेखर यादव, वो विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में गए और उस प्रोग्राम के अंदर मुसलमानों के ऊपर उन्होंने कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और ये कहा कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। अब एक जज इस तरह के बात अगर कहते हैं तो सोचिए, उस देश का अल्पसंख्यक अगर उस न्यायालय में जाएगा तो उससे न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है अगर एक जज ही कहे कि देश का बहुसंख्यक के हिसाब से जो है कोर्ट चलेगा। तो उस जज पे कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच बिठाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को नोटिस भेजा और जवाब मांगा और जो है उसे दिल्ली तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने जस्टिस जो शेखर यादव नफरती जज हैं, जो मुसलमानों को कठमुल्ला कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि देश जो है बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा कोर्ट, उनको जो है दिल्ली बुलाया, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के समक्ष रखा और उनसे माफी मांगने को कहा गया। हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगा शेखर यादव ने, जस्टिस शेखर यादव ने। फिर उसके बाद उनके ऊपर इन हाउस जांच बिठाया गया। जांच जो है खन्ना के समय बैठाया गया और बी आर गवई के सामने भी चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, इस जांच को रोकने के लिए ये जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, ये इन हाउस जांच जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए नोटिस भेजा। और ये नोटिस देखिए 9 जून को जांच रोकने के लिए नोटिस भेजा गया। किसकी तरफ से? जगदीप धनखड़ की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट जांच जो है रोक दे। और हुआ भी वही।
बी आर गवई को अंत में, जो जस्टिस शेखर यादव जिसने मुसलमानों को कठमुल्ला कहा, जिसने ये कहा कि कोर्ट जो है वो बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, उस पे जांच रोक दी गई। मतलब आप कह सकते हैं कि एक दबाव जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, उसका दबाव वहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काम किया, और ये कहते हुए रोका गया कि ये हमारा काम है कि किसी जज पे कार्रवाई करना है या नहीं करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला नहीं। इस मामले को लेकर खड़े हो गए बी आर गवई के साथ, और जस्टिस शेखर यादव के ऊपर जो कार्रवाई को रोका गया धनखड़ का, उसको लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल क्या करें, जरा वो आप देखें। मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा एक चिट्ठी भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और वहां कहा गया कि आप इसमें आगे की कार्रवाई नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है वो एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ उसके आगे बढ़ाया जाएगा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं है कि किस आधार पर यह बात हुई। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार को ऐसी, और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इम्पीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए उस जज ने क्या कहा, मैं कोट एंड कोट पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा, यह कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप यह भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जस्टिस होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होते हैं जो कहते हैं उसी का माना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैंने कोट एंड कोट पढ़ के बताया खबर कि उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा, और इनके ऊपर जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने की थी उसे भी रोक दिया गया। अब आते हैं सीधा जगदीप धनखड़ से लेकर इन तमाम जो नफरती जो लोग हैं, हालांकि वो उपराष्ट्रपति है, उनको लेकर मैं इस तरह की कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने जो बयान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दिया या फिर सीजीआई के ऊपर दिया, ये बहुत चौंकाने वाला है कि एक इस तरह की गरिमापूर्ण पद पे बैठ करके एक व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। उसको जवाब देते हुए बी आर गवई ने जो कहा, जरा वो सुनिए। बी आर गवई ने एक प्रोग्राम में ये बातें कल कही, संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है। एक जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, और हम नागरिकों के अधिकार और संवैधानिक मूल्य और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। आगे वो कहते हैं, किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या सोचेंगे या क्या महसूस करेंगे। हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा लोग क्या कहेंगे। देखिए ये जो है, उन्होंने कहा कि क्या फैसला जो है ये नहीं सोच के करना है कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। उन्होंने उस बुलडोजर के फैसले की बात की जो फैसला बी आर गवई ने उत्तर प्रदेश के अंदर सुनाया था। और क्या खबर है देखिए दैनिक भास्कर की, सीजीआई ने कहा, मैंने हमेशा अपने निर्णय और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान के निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़ा रहा। बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। तो बी आर गवई ने अपने बुलडोजर जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने फैसला सुनाया था, उसको लेकर के भी चर्चा वहां उस प्रोग्राम में की। कुल मिलाकर ये बी आर गवई हैं जो साफ कह रहे हैं। और एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान सबसे सर्वोपरि है, न तो संसद बड़ा है, न तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है। आप क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि संसद बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, क्या बड़ा है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल आगे आपको हम रिपोर्ट बताते हैं कि जगदीप धनखड़ को लेकर कैसे मुश्किलें बढ़ गई है। देखिए खबर है न्यूज 24 की, निशिकांत दुबे के बाद उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग, अटॉर्नी जनरल से मांगी सहमति। और ये वो लेटर है जो मैंने आपको पहले बताया। उस बीच जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, ये बीजेपी के अध्यक्ष आप जानते हैं, जब इन्होंने देखा कि इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है तो बीजेपी ने इनसे भी अपना हाथ जो है पीछे खींच लिया। और क्या ट्वीट किया जेपी नड्डा ने, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश न्यायपालिका देश को कि चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यह इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेश और सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नेता हमारा मानना है कि सर्वोच्च
उच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया। ये जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनका ये कहना है। देखिए, ये भी खबर निकल के आ रही है कि 55 राज्यसभा सांसदों ने, ये जो जस्टिस शेखर यादव है, इनके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव, वो है महाभियोग प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को लेकर लाया गया, लेकिन इस प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वीकृति नहीं दी। ये जो है सदन में स्वीकृति होता है, फिर जो है लोकसभा में जाता है, वहां स्वीकृत होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाकर के उन जजों को जो है हटाया जाता है। लेकिन अब तक जो है इन प्रस्तावों पे कोई स्वीकृति जो है नहीं दी गई। मतलब सरकार जो है जस्टिस शेखर यादव को, यहाँ पर वो जस्टिस शेखर यादव जो नफरती है, वो जस्टिस शेखर यादव जो कठमुल्ला और न जाने कह रहा है कि देश जो है बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, उस जज से अब न्याय की क्या उम्मीद की जाएगी? तो उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है? सरकार जो है उस जज को लेकर के बचाव में क्यों आ गई? वहीं हमने देखा कि जस्टिस वर्मा, जो कैश कांड वाले जस्टिस हैं, जस्टिस वर्मा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच भी बिठाया, लेकिन धनखड़ साहब ने उनको उस जांच को रोकने के लिए कोई जो है उन्होंने पत्र नहीं लिखा। उन्होंने सीजीआई को नहीं कहा कि ये हमारा काम है, आप क्यों कर रहे हैं। तो अभी जो है जस्टिस वर्मा पे जांच रोक दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि एक दबाव भरा चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा उपराष्ट्रपति का, और वो जो है जांच रुक गई। लेकिन जस्टिस वर्मा पे इन हाउस जांच चल रही है। तो यही हमारा देश का, ये जो कह सकते हैं कि एक दबाव जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बना, और वो कामयाब भी रहा। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को, पीआरबी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।